नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज़ में। मैं आपके साथ ऋतिक पाटिल। अभी हम हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौराहे पर, जहां पर कि नशे के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। आज हम यहाँ पर जो है तीर्थ नगरी ऋषिकेश के अंदर जो अवैध रूप से नशे का बिक्री हो रही है, हर गली हर मोहल्ले के अंदर माताएं बहनें पीड़ित हैं और नगर का सभी युवा पीड़ित है। इसके नशे के अवैध नशे की बिक्री के विरोध में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारा गंगा सेवा रक्षा दल संगठन है और बहन जी हमारी जो है इनकी अपनी सोसाइटी है, चंद्रनगर सोसाइटी है, ये उनके सदस्य हैं। और हम निरंतर काफ़ी लंबे समय से प्रशासन को चेता रहे हैं कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के अंदर अवैध नशे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन क्या है प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम भी प्रशासन के ही सहारे हैं। जब तक प्रशासन कुछ सहयोग नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल का जीता जागता उदाहरण ये है कि 4 दिन पूर्व में आपके जैसा कोई मीडिया वाला हमारा भाई, उसने इस ऋषिकेश के अंदर नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और उसने अवैध नशाखोरियों के अड्डों पर जाकर छापे मारे। उसके बाद उसने माल बरामद करके कोतवाली तक पहुंचाया। कोतवाली में माल पहुंचने के बाद पुलिस की आंखों के सामने से अवैध नशाखोरी नशा माफिया उस नशे की सामग्री को खुलेआम लेके चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेके चले गए, ये बड़ा चिंता का विषय है। वो हमारा मीडिया वाला भाई वहां पर होता हो, उसकी जान को जोखिम अगर वहां पे गोली मार के चले जाते, चोट मार के चले जाते, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जो आप लोग अपनी जान को जोखिम में रखकर हम जैसों की खबर, आप नशे के खिलाफ जो खबर आप प्रसारित करते हो, प्रसारण करते हो, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और आप लोगों के दम पर ही हम जनता के जो सही मुद्दे हैं वो हम आप सबके सामने लेके आ पाते हैं। अभी आपकी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमने काफ़ी लंबे समय से आपको पत्रों के माध्यम से एसडीएम को, एसएचओ साहब को और सीओ साहब को और उच्च अधिकारियों को हमने पत्र के माध्यम से लगभग वर्ष 2021 से आज वर्ष 2024 चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि तो कितना लंबा समय हो चुका है। पत्र के माध्यम से हम आपको सूचना देते हैं और आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शहर के अंदर पहले जो छुपके बेचता था वो खुलेआम बेच रहा है। और ऐसा ना हो कि कल की डेट में जनता और नशा माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष होगा, जो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये सोचने का विषय है। पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए। कल हमारे मीडिया कर्मी भाई के साथ हुआ, कल हमारे साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। लेकिन जब हमारे सिर के ऊपर से जब पानी जाता है मेरे भाई, तो कुछ भी करके जो करना पड़ता है हम लोगों को, है ना। तो आप इस बात को समझ सकते हो, आने वाला दिन दूर नहीं है। प्रशासन को हम चेता रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हम गली गली के अंदर मोर्चे खुलेंगे और नशा माफिया तो खदेड़े जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाए। हम ये चाहते हैं। जनता ही सब कुछ करेगी तो फिर इनका चौकी थानों को क्या करना है? जो शहर के अंदर जो चौकी थाने, इनका कोई फायदा नहीं ना, अगर नशा माफिया को पब्लिक ही पकड़ेगी तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है। मेरा नाम रेखा राणा है और मेरे हस्बैंड आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हैं। वो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा वो हो गया है, प्रकोप हो रखा है और गली गली में नशे बिक रहे हैं। हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें लड़के लोग गंदी गंदी बातें बोलते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। हमारे पति देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं नीतू बयाल, हम कालीगिराल चंद्रनगर सोसाइटी से हैं। वहाँ पर खुले आम नशा बेचा जा रहा है, चाहे शराब हो, अफीम, गांजा, सुल्फा। और वो लोग नशा बेचने वाले भी और नशा करने वाले भी हमारे घर तक आते हैं, नशे की हालत में वहीं पड़े रहते हैं। इससे हमारे बच्चों को, हम सबको बहुत परेशानी हो रही है। कल को कोई चोरी चकारी, इसका भी भय बना रहता है। बच्चों के साथ कोई गलत हरकत ना हो, इसका भी डर बना रहता है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो आए और इसे दूर कीजिए। उनको नहीं भगा सकते, वो नशा मुक्ति बंद नहीं कर सकते, तो हमें सुरक्षा दीजिए, हमारे घर के आगे तक ये परेशानी ना पहुंचे। बस इसी के साथ बस इतना ही। बने रहिए डीबीएम न्यूज़ के साथ।